अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। बहुत सारी खबरें क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन आज एक बुरी खबर, एक ऐसी खबर कि जिसने शायद बहुत सारे लोगों को बल्कि क्रिकेट कम्युनिटी को भी अफसरदा कर दिया। मेरे बेहतरीन दोस्त जिनके बारे में हम कल भी बात कर रहे थे कि वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो गए, ताहिर मुगल आज इंतकाल कर गए। ताहिर मुगल ने 112 फर्स्ट क्लास मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, 502 विकेटें हासिल की, 3000 से ज़्यादा रन्स बनाए। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी थे, इसके साथ मीडियम फास्ट बॉलिंग करते थे। बड़ा साथ रहा मेरा उनके साथ। पूरे पाकिस्तान में हमने लाहौर कलंदर्स का प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम किया था। फिर हम श्रीलंका भी, ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, वहाँ पर भी जो है वो ये मेरे साथ थे। ज़बरदस्त किस्म के इंसान, बेहतरीन इंसान। और कहते हैं कि अगर प्रोडक्शन टीम वो तस्वीर अगर जो मैंने कही भेजी है ज़रा वो दिखाई गई, 2 महीने पहले की तस्वीर है। मैं सियालकोट गया था रहमान फाउंडेशन के प्रोग्राम में, और ताहिर मेरे साथ थे। जो पहले तस्वीर गुजरी उसमें ये उनकी 2 महीने, ये ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो पहली तस्वीर थी उसमें आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर जो आपके सामने दिखाई दे रही है। ताहिर मुगल सियालकोट में रहते थे, मैं सियालकोट गया था, वहाँ उनसे मुलाकात 2 महीने पहले हुई थी। बिल्कुल फिट थे, कहीं से एहसास ही नहीं था कि वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं। मैं कराची आया हूँ तो इत्तला आई थी तकरीबन 15 दिन के बाद। अखबार में ही देखा कि ताहिर मुगल कैंसर में मुब्तला हो गए हैं। वो ट्रेनिंग कर रहे थे, फिटनेस में थे, वेटरन्स क्रिकेट खेल रहे थे, और फिर देखते ही देखते 1 महीने के अंदर उनका इंतकाल हो गया। ये तो हम सबका ईमान है कि अल्लाह ताला ने हम सबका एक दिन लिखा है और उस दिन हम सबको जाना होता है, लेकिन ताहिर की कमी बहुत शिद्दत के साथ महसूस होगी। और हम सब के लिए ये एहसास काफ़ी है। हम कोरोना से डरे हुए, मुख्तलिफ मामलात से डरे हुए होते, लेकिन ज़िंदगी एक लम्हे की मोहताज है। मैं अभी 2 महीने पहले जिस शख्स से मिल रहा था, इतना फिट था वो, और 2 महीने के अंदर अंदर वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम उनकी फैमिली के साथ जो है वो इस गम में शरीक हैं। मेट्रो वन न्यूज़, उसकी पूरी इंतज़ामिया, ऑल आउट प्रोग्राम, तमाम के तमाम लोग ताहिर मुगल के ख़ानदान से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं, और ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और जवार रहमत में जगह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 का आज ड्राफ्ट हो गया। प्लैटिनम कैटेगरी में बहुत सारी चेंजेस देखने को मिली। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने किंग ऑफ T20 क्रिस गेल को साइन कर लिया है। ये एक बड़ी खबर थी। इसी तरीके से हसन अली, जिनके बारे में बहुत बात हो रही थी, अभी रिसेंटली कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी उनकी शानदार कारकर्दगी थी, पेशावर ज़ल्मी से अलहदा हो गए थे, और अब वो जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गए। जबकि क्रिस लिन जो है वो अब लाहौर कलंदर में नहीं रहे थे, वो मुल्तान सुल्तान में आ गए। बहुत सारी चेंजेस हुई। PSL चलती रहेगी। PSL के हवाले से अब भी बहुत सारे सवालात जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम फ्रेंचाइजर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान, वो आज भी बरकरार है। गो के ड्राफ्ट हो गया, लेकिन फ्रेंचाइजर्स ने 3 मरतबा डेट दे चुका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, लेकिन PSL सीजन 6 की फीस जमा नहीं कराई। 2.5 अरब रुपए ये फीस बनती है जो 6 टीमें जमा कराती हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। लेकिन आप अंदाजा कर सकते हैं, वो हाई कोर्ट भी चले गए थे तमाम फ्रेंचाइजर्स, और अब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फार्मूला पेश किया, और ये फार्मूला से 4 दिन पहले जो ईमेल किए तमाम फ्रेंचाइजर्स को, उसमें ये कहा गया है कि ये लास्ट है और आप इस पे साइन करें और 21 दिन के अंदर पैसे जमा करा दें, वरना हम आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करेंगे। तो अल्लाह करे पाकिस्तान के पिछले 10 सालों में जो सबसे बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान सुपर लीग, वो कामयाबी के साथ हो, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचे। और इस सिलसिले में चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो या तमाम फ्रेंचाइजर्स, मुल्क के लिए, मुल्क की क्रिकेट के लिए, उस खेल के लिए कि जो हम सबको एक लड़ी में पिरो देता है, कहीं ना कहीं एक फैसले के ऊपर ज़रूर आए, और कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और शेड्यूल के मुताबिक जो डेट दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उसी शेड्यूल से PSL का आगाज़ होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे सवालात जुड़े हुए दिखाई देते हैं। अगर इस पाकिस्तान सुपर लीग को मैं देखता हूँ तो मैंने कई सारे ऐसे प्लेयर देखे इसी पाकिस्तान सुपर लीग में, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये नॉक कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे। कहाँ गए उमर खान? एक ऐसा स्पिनर था कि जिसने फंसा के रखा हुआ था, किसी को मारने नहीं दे रहा था, आज वो किसी टीम में जगह नहीं बना सके। हैदराबाद के इब्तिसाम शेख, एक ऐसा स्पिनर के जिन्हें फ्यूचर करार दिया जा रहा था, इब्तिसाम शेख कहाँ गए? किसी को भी नहीं पता। अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से अब्दुल्ला शफीक खेल रहे थे। 1 सेंचुरी पे आपने अब्दुल्ला शफीक को मुंतखब कर लिया था। किसी एक फ्रेंचाइज ने भी जो है वो अब्दुल्ला शफीक को नहीं लिया है, और आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। जो अभी लीड कर रहे थे मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की T20 टीम को न्यूजीलैंड में,
मोहम्मद रिजवान को कराची किंग्स ने फारिग कर दिया और उसके बाद वो सिल्वर कैटेगरी में उठाए गए मुल्तान सुल्तान में। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि हमारी क्रिकेट टीम का मिजाज है क्या, हम किस अंदाज से सोच रहे हैं। आप कल मिसबाह उल हक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके साथ साथ आइंदा हफ्ते हमारी इत्तलात के मुताबिक पीसीबी क्रिकेट कमेटी का इजलास होने जा रहा है, जिसमें मिसबाह उल हक और वकार यूनुस को सख्त सवालात का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जब से उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे आ रहा है। और यूनुस खान को नहीं मदऊ किया, हालांकि यूनुस खान को भी बुलाना चाहिए, बैटिंग कंसल्टेंट है वो, इंग्लैंड के टूर पे भी थे, इस टूर पे भी थे। बैट्समैनों ने कौन से कोई 600 रन स्कोर कर दिए, पूछना सबसे चाहिए। ये ऐसा नहीं कि मिसबाह के लिए अलहदा क्राइटेरिया होगा, यूनुस के लिए अलहदा क्राइटेरिया होगा और यूनुस खान के लिए अलहदा क्राइटेरिया होगा। सबके लिए एक ही क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर पूछगछ हो रही है तो फिर सबके साथ होनी चाहिए। और बचाएं पाकिस्तान क्रिकेट को, जो हशर हो गया है पाकिस्तान क्रिकेट का। हम उम्मीद करते हैं कि क्रिकेट कमेटी कोई दानिशमंदाना फैसले करेगी। और जो एक मिजाज हो गया है पाकिस्तान क्रिकेट का कि एक क्लब लेवल की टीम, एक स्कूल लेवल की टीम दिखाई दे रही है, अल्लाह करे कि वो बेहतरी की जानिब सफर करे। आज नेशनल वनडे कप का सेकंड राउंड खेला गया। कई सारे इश्यूज हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है, आप देखते रहते हैं हमारे शो में, खुल के बात करते हैं। आज कुछ इशू थे, मोहम्मद शमी ने आना था, मोहम्मद शमी मेरे ख्याल कहीं मसरूफ हो गए, इसकी वजह से खास तौर पे कराची की उन्होंने आवाज़ बुलंद की थी। कराची से कौमी असम्बली के रुकन है, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन है इकबाल मोहम्मद अली खान साहब। थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। जबकि उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, नॉक कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे। आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 350 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में स्कोर किया। इस साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट का फाइनल टाई हुआ था, जो नई हिस्ट्री बन गई। ये भी एक हिस्ट्री हमारे साथ बैठे हुए कि आज तक किसी ने 350 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में स्कोर नहीं किए। राशिद इसरार साहब, थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, शुक्रिया, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और बातचीत का आगाज बाकायदा तौर पे करते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पीएसएल सीजन 6 का ड्राफ्ट हो गया। क्रिस गेल को कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पिक किया है, इसी तरह टॉम बेंटन को लिया है। राशिद खान अफगानिस्तान के मायनाज स्पिनर लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बन गए। इसी तरीके से क्रिस लिन जो पिछला सीजन लाहौर कलंदर से खेले थे, अब मुल्तान सुल्तान का हिस्सा बन गए। और प्लैटिनम कैटेगरी में ही हसन अली को शामिल किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। एक फहरिस्त दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारी चेंजेस भी दिखाई दिए। कुछ खिलाड़ी जो पहले किसी और फ्रेंचाइज से खेल रहे थे, अब इस फ्रेंचाइज का हिस्सा बन गए। इकबाल भाई, सबसे पहले तो चंद अल्फाज ताहिर के लिए। एक ऐसा देखिए, कल आपने इस प्रोग्राम के अपने इंट्रो में ये सारी बातें कही थी और मुझे आज बड़ा अफसोस हुआ जब टीवी पे ये खबर देखी उसके ऊपर। और मैं समझता हूँ कि अभी उसकी एज भी ऐसी इतनी थी और आपने अभी जो तस्वीरें दिखाई वो देख के तो बड़ा अफसोस हुआ कि अल्लाह ताला से बस यही है, निज़ाम यही है। जब मैं कह रहा हूँ देखिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं इकबाल भाई, अल्लाह कुछ भी नहीं है। मसला ये कि अल्लाह ताला बस उसकी मगफरत करे, उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि ऐसी शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि एक ऐसी प्लेयर आपके साथ वो रहा है और आप देखें उसकी परफॉर्मेंस देखें, फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें होने के बाद भी फिर लाहौर कलंदर के साथ आपके साथ उसमें भी उसने किया। 3 साल उसने काम साथ ही था, सिर्फ एक अलग ही पर्सनैलिटी थी। इवन के लाहौर कलंदर्स ने भी T10 में लास्ट टाइम तक उनको शामिल किया था, फिर क्यों ड्रॉप कर दिया, ये भी एक राज रह गया। ताहिर से जब मेरी 2 महीने पहले मुलाकात हुई थी सियालकोट में, तो वो बता रहे थे कि अच्छा खासा हुआ था। आकिब से पूछे, मैंने कहा भाई अब क्या पूछें जब नहीं लिया तो। लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें एक इंतहाई इंपॉर्टेंट शख्सियत ने इस मुल्क की ज्वाइन किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स, गॉल ग्लैडिएटर्स के ऑनर, कराची सिटी क्रिकेट रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक प्रेसिडेंट, 32 साल खिदमात और नॉन कंट्रोवर्शियल खिदमात। शायद पाकिस्तान में अगर हम उठा के देखेंगे तो शायद गिनती के लोग मिलेंगे। इंतहाई हम्बल पर्सनैलिटी नदीम उमर साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम नदीम उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, सबको सलाम। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो में अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है नदीम भाई आपकी? इकबाल मोहम्मद अली खान साहब और राशिद इसरार साहब बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसी तबीयत है? अल्लाह ताला आपको सेहत दे, बस दुआ यही है। तो आज जब कल पता लगा था आज
तो बस मेरा ख्याल है आप तो पहले भी सारी चीजों को जानते हो। जब मुझे हुआ था याद है आपने वो आइवरमेक्टिन। हाँ ये बहुत काम की टैबलेट है आइवरमेक्टिन, ये बड़ा पैगाम जाना चाहिए। बस अल्लाह ताला जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए सर। अब आपकी जरूरत तो आ गई, अब तो अब PSL अपना शुरू होने वाला है, मगर आपके साथ भी बात अभी आगे बात करेंगे इसके ऊपर भी। जो सेहत दे नदीम भाई आपको। जी बहुत शुक्रिया दुआ कर रहे हैं इकबाल आपके भाई, बहुत शुक्रिया नसीम भाई और सब लोग जिन्होंने दुआ करी मेरे लिए। और बस आज 10वां दिन शुरू हो गया है, तो बस 3-4 दिन और हैं। इंशाल्लाह 3-4 दिन इंशाल्लाह जल्दी सेहत याब हो जाए। अल्लाह ताला खैरियत से गुजार देंगे नदीम भाई, इंशाल्लाह। आप ताहिर के लिए भी बढ़ चढ़ के खड़े हुए थे, ताहिर मुगल, वो भी बहुत नदीम भाई। आज अफसोस हुआ मुझे ताहिर का सुन के, मैं इतना मतलब दिल खराब हुआ। बड़ी लोगों ने उसके लिए सपोर्ट करी, लेकिन बस अल्लाह की जो रजा है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन आमीन जी आमीन सुम्मा आमीन। बस जो लोग बीमार हैं सबको अल्लाह सेहत दे, सेहत अता फरमाए। आमीन। मेरी तरफ से भी उनकी मग़फ़िरत पाए अल्लाह में, आमीन। और उनके दर्जात बुलंद करे। नदीम भाई, आज PSL 6 का ड्राफ्ट आपके बगैर, एक नई तारीख रकम हुई है कि आपके बगैर ड्राफ्ट हुआ, क्योंकि जितना इंटरेस्ट एज ए ओनर आपका है टीमों के ऑनर्स में, अगर हम देखते हैं, क्योंकि सब ने लोगों को रखा है और आप खुद जाके हर चीज को देखते हैं अपने कोचेस के साथ, मैनेजर्स के साथ, तो आज तो बड़ा मिस किया होगा आपने PSL ड्राफ्ट को। तबीयत खराब अपनी जगह पे नदीम भाई। हाँ नसीम भाई, नहीं मिस तो बहुत किया, वाकई अजीब सा लग रहा था। यहाँ हम टीवी पे देख रहे थे, लेकिन चले ये टाइम भी आता है, ये भी गुजर जाएगा। काफी लोग इसमें मुब्तला हैं, तो बस नहीं, आज वाकई अजीब सा था। ये कोविड ने सारी दुनिया का निजाम गरम कर दिया है, तो ये PCB करवा रहा है, बड़ी बात है। बट ये कि अल्लाह ताला खैरियत से इसको करे बस इंशाल्लाह। देखो नदीम भाई, PCB तो करा रहा है, और आपको मुबारक हो, आपने किंग ऑफ T20 क्रिस गेल को आज मुंतखब कर लिया, अपने साथ शामिल किया है, टॉम बेंटन को शामिल किया। प्लेयर्स जो भी अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ने शामिल किए, उनमें से आधे तो पता नहीं होंगे, मैं इस बहस में नहीं जाना चाह रहा एज ए ऑनर, लेकिन ये PSL और पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइजर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात अपनी जगह सही हैं। नसीम भाई, ये लगता है कि 5 साल से बस वो कहते हैं ना, बातचीत गुफ्तगू जारी है, बस वही हो रहा है, गुफ्तगू जारी है। अब देखें क्या होता है, इंशाल्लाह हल हो जाएगा मसला, क्योंकि इसके बगैर ये लीग आगे बढ़ नहीं सकती है अगर ये मसले हल नहीं हुए। तो वो भी कोशिश तो कर रहे हैं, उनकी रिस्ट्रिक्शन भी हैं, यहाँ हम लोगों के भी बहुत मसले हैं, तो लेकिन इतनी बड़ी एक अच्छी लीग बन चुकी है, इसको जेपर्डी में नहीं डालना चाहिए किसी भी, दोनों पार्टीज की तरफ से। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आज वो कुछ ओनर से मिल रहे हैं वहाँ पे, मानी साहब भी, तो ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन दूसरा आपने सही कहा कि ड्राफ्ट में इस दफा प्लेयर्स ऐसे थे, कोई हाफ अवेलेबल, कोई अवेलेबल ही नहीं, तो वो लिस्ट कोई मजेदार नहीं थी। उसमें से जैसा भी हो सका, जितना, हमारी बारी भी 5वीं थी, तो लेकिन मैं मोइन भाई को बहुत सलाम पेश करूंगा, और नबील और आजम, कि इन लोगों ने इसके बावजूद बहुत अच्छी सिलेक्शन करी, और जितनी अच्छी टीम बनाई इन लिमिटेशंस में, वो 27 के काबिल है। नहीं, बिल्कुल, आप और भाभी दोनों के बगैर ड्राफ्ट हुआ, वरना आज तक कोई एक इवेंट सिंगल भी नहीं हुआ पिछले PSL की तारीख में जहां आप दोनों ना हो, और दोनों इस वक्त, अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि दोनों सेहतयाब हो जाएं। नदीम भाई, जैसे ड्राफ्ट के अंदर आधे प्लेयर्स होंगे नहीं, लेकिन एक जो तहफ़्फ़ुज़ात है, क्या आज जो ऑनर्स की मीटिंग हो रही है, ज़ाहिर है आप उनसे बातचीत में रहते हैं, अगर मैं डेल स्टेन की बात करता हूं, अभी लंका प्रीमियर लीग में गॉल ग्लेडिएटर्स भी खेली थी, $40,000 में थे वो, और अगर यहाँ पे अगर प्लेटिनम कैटेगरी में वो आते हैं, जिस तरीके से अभी वो मुंतखब तो हुए, लेकिन क्या वो उनको $1.5 लाख देने पड़ जाते हैं, यानी इतना बड़ा फर्क है। तो इस पे भी कोई निगोशिएशन हो रही है? हम कौन से कोई डेविड वार्नर को लेके आ गए, बैन स्टोक्स को ले आए, स्टीव स्मिथ को ले आए, कहने का मकसद है इस पे निगोशिएशन आज होगी?
नसीम भाई बात यह है, अगर प्रॉफिट्स हो रहे हो ना तो कभी बुरा नहीं लगता प्लेयर्स को पैसे देना। हम लोग शुरू में यही था कि पाकिस्तान जब आएगा तो फायदे में टीमें चली जाएंगी, जब वहाँ राइट्स हमारे नए बिकेंगे तो उसमें टीम प्रॉफिट्स में चली जाएंगी। तो जब वो प्रॉफिट ही नहीं हो रहे तो फिर इतनी ज्यादा फीसें देने कोई इसका तो समझ में नहीं आया। हमने पीसीबी से कहा भी था, इस दफा 20 to 25% कम किए उन्होंने, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह आपने अभी बताया कि लंका लीग में आधे में लोग खेल रहे थे जाके, तो इसको ये चाह रहे हैं कि यानी वाकई ये लीग नंबर 2 नंबर 3 में ये है ये लीग, और उसमें प्लेयर्स भी इसीलिए आते हैं कि पैसे उनको मिले। लेकिन जब प्लेयर्स भी नहीं आ रहे और पैसे भी आप दे रहे हैं और फ्रेंचाइज नुकसान में भी है, तो ये फिर कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा। तो इसका होना ये चाहिए कि अगर आप प्रॉफिट में हैं तो ठीक है, आप प्लेयर्स को दें जितना आप देना चाहते हैं, बट अगर टीम प्रॉफिट ही नहीं कर रही या नुकसान कर रही है तो उसमें से प्लेयर्स का भी थोड़ा थोड़ा कम होना चाहिए। तो हमने तो कहा था 50% कर दें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो फिर उन्होंने से 20-25% कम किया। तो देखें, ये तो चीज चलती रहती है, बट अल्लाह करे अच्छी क्रिकेट हो। और यहाँ असल में इतने सारी सीरीज हो जाती हैं कि वो मेन प्लेयर्स आपको अवेलेबल ही नहीं होते, तो वो एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ नेगेटिव ये पॉइंट रहता है हमेशा से। तो बस अब दुआ ये है कि नेक्स्ट ईयर जब हो तो हम लोग ऐसी विंडो तो यही रहेगी, लेकिन हम इतना इसको अट्रैक्टिव कर दें कि लोग आए यहाँ और खेलें इंशाअल्लाह। और आप लोगों ने बड़ा रोल प्ले किया इस सिलसिले में। इकबाल भाई कोई बात कह रहे थे नदीम भाई। नदीम भाई मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था, और आज देखें आज पीएसएल और पाकिस्तान का जो इस वक्त मकाम है वो आप लोगों की वजह से, कि जिस वक्त आप लोगों ने स्टार्ट किया था, और मुझे तो बहुत सी चीज़ों का पता भी है कि अभी तक आप लोगों ने कोई इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है और हमें शुरू से लॉस में आपने लेके चले इसको, और आज ये होने के बाद पीसीबी को थोड़ा सा इस चीज़ का एहसास करना चाहिए। मेरी आपके इसी चैनल के तवज्जुह से और आपके इस बात के उससे कि एहसान मानी साहब को और नदीम खान साहब को बैठ के आप लोगों से जो नेगोशिएशन हो रहे हैं उसको उस तरीके से किया जाए, क्योंकि आप देखें कि इस वक्त तो कोविड-19 जो चल रहा है उसकी वजह से आपको तो फेवर करना चाहिए था पीसीबी को कि भाई आप प्लेयरों को वो करके कि कम से कम उनको उस, और जिस तरीके से अभी नसीम भाई ने कहा लंका लीग एक $40,000 कहाँ, $1.5 लाख कहाँ, ये तो लेकिन इकबाल भाई वहाँ भी शाहिद अफरीदी खेल रहे हैं, वहाँ पे आमिर भी खेल रहे हैं, वहाँ पे इरफान पठान आके खेलें, सब खेलें आके। तो थोड़ा सा पीसीबी को भी सोचना चाहिए कि देखें बात ये कि अगर आप जिद बहस वाली बात आ जाती है, मैं तो ये कहूँगा कि आज अगर पीसीबी का जो पीएसएल का मकाम है, आईपीएल और पीएसएल मैं समझता हूँ कि वो नहीं है, बिल्कुल बराबर के उसके ऊपर वो है। तो ये थोड़ा मेरा ये सवाल था कि आपसे कि इसको किस तरीके से इन्होंने भाई हमारे पास टाइम कर रहे हैं, ये सारी हमें असेंबली का इजलास थोड़ी बोले जाएंगे आप यहाँ पे। जी नदीम भाई जवाब दीजिएगा। नहीं इकबाल भाई को बोलने दे, बिल्कुल अरे इकबाल भाई मानी कर रहे हैं जी, और वो खुद उन्होंने सवाल में जवाब भी दे दिया कि वाकई पीसीबी को सोचना चाहिए जरा सा कि इतना कोविड हुआ हुआ ये मसला हुआ हुआ है। तो देखें आज भी बातचीत होगी उनसे और क्या उसका नतीजा निकलता है। लेकिन इकबाल भाई आपने हमेशा आवाज उठाई है, हमेशा तो हम लोगों के लिए भी और वो क्रिकेटर्स के लिए भी, तो ये बात आई थिंक ऐवानों तक पहुंचनी चाहिए, इंशाल्लाह हम पहुंचाएंगे चाहिए जी इंशाल्लाह। जी। तो इकबाल भाई कहाँ तक पहुंचा रहे हैं आपने? जी बात करूंगा जी नदीम भाई, प्लीज जरूर आप जितना ऊपर इस बात को कर सकें, क्योंकि ये पूरा पाकिस्तान के लिए ये बहुत जबरदस्त चीज बनी है। बिल्कुल इसको ऐसी खामखा जाया करना फिर वो मजा नहीं आएगा। पाकिस्तान क्या दुनिया में एक मकाम आप लोगों ने इस वक्त पैदा किया। फ्रेंचाइजर्स का कमाल है सर, आप खड़े हुए थे जब कुछ भी नहीं था, घर से बुला के लेके गए थे, अब इन्हें घर भेजने की बातें कर रहे हैं। लेकिन नदीम भाई कोरोना की वजह से तो घर पे रह सकते हैं, बाकी कोई नहीं भेज सकता उनको, ये बात सबको अंदाजा होनी चाहिए। नदीम भाई बहुत सारी दुआएं आपके लिए, भाभी के लिए, पूरे घर के लिए कि अल्लाह ताला आप सबको सेहतियाबी अता फरमाए। सुन रहे हैं जो इस मर्ज में मुब्तला हैं सबके लिए सबकी अल्लाह आमीन। सबको अल्लाह में से बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच नदीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तबीयत खराब में भी बात की नदीम भाई ने, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई। राशिद भाई ब्रांड बहुत बड़ा है, अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह अभी बात हो रही थी कि इस पीएसएल को बचाने के लिए क्या कुछ होना चाहिए?
अभी जैसे इकबाल भाई ने कहा कि श्रीलंका में जो लीग चल रही थी उसके मुकाबले में यहाँ जो हम लोग इतनी पे दे रहे हैं प्लेयर्स को, तो इनकी भी 30% या 40% कम होनी चाहिए, क्योंकि जब टीम कुछ कमा नहीं रही तो फिर इन प्लेयर को इतना देने का क्या फायदा है। मगर सबसे अच्छी बात जो हुई है क्वेटा के एलिट्रेटर्स के लिए, वो क्रिस गेल और टॉम बेंटन का इंक्लूड किया है उन्होंने। ये बहुत बड़ा कारनामा है कि नदीम भाई और मोइन खान का, कि इनकी वजह से इन दो प्लेयर्स को शामिल किया है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। तो इससे काफ़ी टीम अच्छी हो गई इनकी और काफ़ी उम्मीदें वाबस्त हैं PSL जो शुरू हो रहा है 20 फरवरी से। बिल्कुल ठीक है। इसमें एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, मैं वापस आता हूं। तो फिर आपने सुना होगा एक दिन पहले मोहम्मद शमी ने, क्रिकेटर, हमारे टेस्ट क्रिकेटर ने बहुत सारी बातें की थी। हमारी कोशिश होगी कि मोहम्मद शमी टेलीफोन लाइन पर आए और उनसे बात करें। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। PSL सीजन 6 का ड्राफ्ट हो गया। बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स के, जैसे मैंने बात की कि मोहम्मद रिजवान हमारे T20 के कप्तान है, कराची ने फारिग किया, मुल्तान ने उनको सिल्वर कैटेगरी में लिया है। पाकिस्तान के जो क़यादत कर रहे थे, अगर बाबर आजम नहीं थे तो उनकी जगह पे वो क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एक पाकिस्तान का ऐसा सितारा कि जिसने ज़बरदस्त परफॉर्म किया, जिसके पेस की बात वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब बार बार करते थे कि शमी बहुत तगड़ा है, शमी बहुत तगड़ा है। पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी जो हर लीग की ज़रूरत होते थे, अब वो किसी लीग में भी दिखाई नहीं दे रहे। पिछले 2 साल से वो क्यों बाहर हुए आज तक समझ में नहीं आया। मोहम्मद शमी इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद शमी। अस्सलाम नसीम भाई। शमी, इकबाल मोहम्मद अली खान साहब रुकन कौमी असेंबली बैठे हैं, राशिद इसरार भाई हमारे सीनियर खिलाड़ी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम सलाम। भाई कहाँ हैं आप? हम ढूंढ रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड में, आप पिछले साल नहीं थे तो इस साल शमी आ जाएंगे। कहाँ है शमी? कुछ पता नहीं चल रहा है। शमी इस वक्त कहीं भी नहीं है आपके सामने नसीम भाई। नहीं तो शमी क्यों ऐसा एकदम से ये सारी चीजें क्यों हो गई? मेरा भी यही सवाल है नसीम भाई, आपसे भी, बाकी सब से भी, कि ऐसा क्यों होता है वक्त के साथ साथ के एक लड़का परफॉर्म कर रहा है, फिट है और सब चीजें खेल रहा है, तो अचानक कहाँ का क्यों गायब कर दिया जाता है? यही मेरा सवाल है आपसे भी और बाकी सब लोगों से भी, कि अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ और कोई मसला मसाइल नहीं है तो क्यों एकदम गायब कर जाता हूँ? उम्र, फिटनेस, मतलब क्या है? कोई है कोई, मतलब कोई बताने के लिए पाकिस्तान में रवादार नहीं है? आप किससे जाके आप पूछें? आप ये सब अभी मैं आपका रिकॉर्ड देख रहा था, मेरे ख्याल से सैकड़ों की तादाद में हमारे टेस्ट, वनडे और T20 के प्लेयर्स हैं। आप तीनों फॉर्मेट में टॉप 20 के अंदर आते हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है। एक ऐसा क्रिकेटर इकबाल भाई के जो टॉप 20 के अंदर तीनों फॉर्मेट में आता हो, एक फॉर्मेट में नहीं। तो शमी, ये क्या मामलात लग क्या रहे हैं आपको? मैंने आपका जो एक इंटरव्यू देखा, आपने उसमें कहा कि अगर कोई समझता है कि मेरा कोई मैच फिक्सिंग में नाम है, मैं हर इंक्वायरी में पेश होने को तैयार हूं। किसी ने बताया आपको इस हवाले से? नसीम भाई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ना मुझे किसी को भी चाह दिया है, ना कभी किसी ने टीम से ड्रॉप होने का बताया है, ना PSL में ड्रॉप होने का बताया है। इवन डोमेस्टिक से 2 साल से डोमेस्टिक किया, मैं T20 में से भी बाहर हूँ। तो वजह मैं किससे पूछूं? मतलब कोच, सिलेक्टर, क्रिकेट बोर्ड या आवाम? मतलब मैं खुद परेशान हूँ कि किससे जाके सवाल करूं। मतलब जिससे आप ये सवाल पूछे उसके पास जवाब नहीं है। आपने इस्लामाबाद जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझे खेलना देखते चाहते हैं और मुझसे पूछते हैं कि आप क्यों नहीं खेल रहे, तो इस बात का जवाब तो मेरे पास भी नहीं कि मैं क्यों नहीं खेल रहा। शमी, आपने 2 टाइटल इस्लामाबाद यूनाइटेड को जिताने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। दुनिया की कोई लीग आपके बगैर हैट्रिक की है और दुनिया की कोई लीग आपके बगैर मुकम्मल नहीं होती थी। अगर इंडियन प्रीमियर लीग में तो हमारे प्लेयर जाते ही नहीं थे, कोई लीग आपके बगैर नहीं थी। तो रातों रात क्या हुआ? ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग, श्रीलंका खेल रातों रात नहीं नसीम है। मेरे ख्याल में ये परसेप्शन फैलाई जाती है पाकिस्तान में, काफी ज्यादा प्लेयर और किसी प्लेयर को टारगेट करके परसेप्शन फैलाई जाती है। जिस तरह बात करें फिटनेस पे या जैसा अपना फिक्सिंग का था, तो वो बोर्ड ने इंक्वायरी की या मुझे बुलाया, मैंने उनको जाके जवाब दिए, लेकिन 2 साल से बोर्ड है, उसके बाद कोई स्टांस नहीं आया। मतलब क्रिकेट बोर्ड तो कंट्रोल अथॉरिटी है। मतलब आप, मैं सर्व कर रहा हूँ 20-25 साल मैंने प्राउडली और ऑनेस्टली सर्व किया है। तो क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि वो इसको अच्छी तरह क्लियर करता। और मतलब अगर 30-25 साल आपने लगाया है प्राउडली और पाकिस्तान को सर्व किया है, लेकिन आपके सामने जितना ग्रेट पाकिस्तान जो
कर चुके हैं आउट, इतने में ज्यादा नहीं कर चुका, लेकिन फिर भी जितनी मेरी कैपेसिटी थी 17 कमबैक करने के बावजूद मैंने इतने परफॉर्म किया। तो बोर्ड को चाहिए था कि वो कंट्रोल लेता और सही तरह मतलब इस बात को अथॉरिटी के साथ वो जवाब देता, लेकिन वो इसका नाकाम रहा। आप, मुझे सिडनी टेस्ट याद है जहां 4 ओवर में आपने 3 आउट किए थे, उसके बाद आपको चेंज कर लिया, एक कमबैक के बाद आए तो पता चला आपको लास्ट में पुरानी गेंद से बॉलिंग दे रही है जो आप नई गेंद से बॉलिंग करते थे। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब कराची से रुकन कौमी असेंबली है। इकबाल भाई, समी हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। समी ने कल एक बात कही और ताबिश खान आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद है। अब्बास का गेंद नहीं पहुंच रहा, लेकिन ताबिश या सुहेल खान कराची से ताल्लुक रखते हैं तो वो नहीं आएंगे। ताबिश जो 600 के करीब आउट करके बैठे हुए, वो भी सिलेक्ट नहीं होते। समी आपके सामने है कि जिनकी वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब और बड़े प्यार से वो बोला करते हो समी बड़ा जबरदस्त है, बहुत तेज है। कहाँ है भाई वो समी? फिर आपके 125 वाले खेल रहे हैं, 150 वाला बाहर बैठा है। देखिए नसीम भाई, सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे साथ, इस मुल्क के साथ ये है कि एक प्लेयर जब इतनी परफॉर्मेंस देने के बाद, और अभी जब पीएसएल हो रही है, आपने तीसरे पीएसएल के अंदर, फोर्थ के अंदर, जब तीसरी पीएसएल के अंदर यही समी था जो हैट्रिक भी कर रहा है, तो आपकी टीम दो टाइटल जिता दिए। मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, टाइटल जितवा रहा है आपको। तो आज अगर समी ने ये बात कही है ना कि मेरी इंक्वायरी की, तो किसने इंक्वायरी की, जरा हमें ये बताया तो मैं भी बोर्ड से पूछूंगा ना। नदीम खान वहां बैठे हुए हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, वहां पे दूसरे लोग बैठे हुए, यूसुफ बैठे हुए, सकलैन बैठे हुए। देखे बातें वो बाहर इतनी बड़ी बड़ी करते थे। अगर आपके प्लेयर के साथ इतनी बड़ी जाती हो रही है तो इनको चाहिए कि यूसुफ हो गए, सकलैन हो गए, रज़ाक हो गए, ये लोग इस वक्त और सलीम यूसुफ हो गए, कि आप पूछे भाई इसके साथ क्या मसला है, क्या चीज है। अगर कोई ऐसी इंक्वायरी तो ओपन करो उसके बाद, ताकि वो अपनी, आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन है, आप आईपीसी मिनिस्ट्री के रुकन है कमेटी के। ये आपका कैमरा है। समी ज़ाहिर है इस मुल्क का बहुत बड़ा स्टार है सर, छोटा बॉलर नहीं है। इस कराची ने इतना बड़ा बॉलर प्रोड्यूस नहीं किया, फास्ट बॉलर। जरा आप क्या करेंगे एज ए रुकन कौमी असेंबली, ताकि एक खिलाड़ी को दिलासा मिलना चाहिए? मैं एक बात बताऊं कि सबसे बड़ी बात ये कि हम तो इस बात को आवाज उठाएंगे भी, और मैं मानी साहब से भी इस पे बात करूंगा, सारी चीजें हैं, मगर मसला ये है कि एक समी आपके सामने ये आ गया, फिर आसिफ ने आपके सामने कल हमने इसके ऊपर बात की, उसने भी अपनी बातें की, और कौन सा ऐसा, और खास तौर पे मैं ये समझता हूं कि कोई ऐसी वो है कि कराची के साथ जाती, अगर हम बात करते हैं सरफराज अपनी जगह पे चले जी, थोड़ा सा उस बैट पैच आ गया था, ये आ गया था, तो अभी तक कोई ऐसी चीज है जो आवाज उठाए, जो बोले। असद शफीक भी बाहर है। अभी आपने बात की, अब्दुल्ला शफीक की बात की आपने, वो एक मैच पे खेल गया, किसी फ्रेंचाइज ने नहीं लिया। उमर खान की बात की आपने, वो यंगस्टर बच्चा, या मैं समझता हूँ कि हम तो आगे का फ्यूचर समझ रहे थे उसको, कि वो बच्चा आगे जाके लड़का इतनी परफॉर्मेंस दे रहा था, और बिल्कुल अब ऐसा होने के बावजूद भी अगर इस पीएसएल के अंदर 6 के अंदर उसको क्यों नहीं, उसका नाम क्यों नहीं है अब्दुल्ला शफी? सर टीमें नहीं ले रही सर, देखे ना डिपार्टमेंट बचे कि खिलाड़ियों को एक एडवांटेज हो कि उन्हें नौकरियां मिल जाएंगी। यहाँ पे लिमिटेड लोग तो फर्स्ट क्लास। मैं एक बात और कह दूं, छोड़ के भाग रहे हैं सर। अमीन राजपूत साहब जो सुई सतन गैस के एमडी साहब हैं, मैंने उनको वो किया, और उनसे अभी मेरी बीच में होती, मैंने कहा कि ये आपने जाती के सुई नौतन के मिसबा उल्लाह के सारे यासिर शाह, इन सबको वो कर लिया, इसका जवाब देंगे। अगर ये नहीं देंगे तो इनके खिलाफ भी आप खत लिख रहे हैं। फिर ऐसा मैंने समी के लिए स्पेसिफिक, मैं समी के लिए बात करूंगा, जो है वो रुकन कौमी असेंबली जो है वो असेंबली में भी बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खत लिखेंगे। ये ऑल आउट के अंदर हुआ है, और हम ज़ाहिर पाकिस्तान के हर स्टार के लिए ऑल आउट जाएंगे जो सच्चाई पर है, हम उसके साथ खड़े। नेक्स्ट वीक हम चाहेंगे समी के आप ऑल आउट का हिस्सा बने, तो हम जरा थोड़ी डिटेल में आपके साथ बात करें। जी हाँ नसीम भाई, जरूर, बहुत ज्यादा खुशी होगी मुझे आपके प्रोग्राम पे आके, और बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम पे आऊंगा। और बताओ यार, हमें खुल के बताओ, ताकि हम लड़ें आपके लिए। आपको साथ बुला लूंगा, आप दोनों बैठिएगा जरा, फिर आप करिएगा ना लड़ाई। समी थैंक यू वेरी मच। अब अगले हफ्ते सारी डिटेल में बात होगी। आपने बहुत इस मुल्क की खिदमत की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप ऑल आउट का हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच। राशिद भाई क्या हो रहा है? 350 रन बना के आप भी नहीं खेले थे, लेकिन उस वक्त तो सुना है कराची वालों ने ही बाहर किया था आपको। जी बिल्कुल, आपको तो पता ही है। तो ये वो तो उस जमाने से चला आ रहा है। राशिद भाई हम साथ की बात है नहीं, 76 77 हाँ, और 350 वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, और उसके बाद किसने बाहर किया आपको? अगेंस्ट टॉप टीम थी ये, नसीर मलिक, इत्तेशाम, ये सारे, और आफ्ताब बलोच बेस्ट कैप्टन थे नेशनल। साजिद खान साहब प्लीज। जी आपकी बात चल रही है। तो उस जमाने में जब आफ्ताब बलोच कैप्टन थे नेशनल बैंक के, और वो 3-4 साल से नेशनल बैंक को हर टूर्नामेंट जीता उन्होंने, और उनके अगेंस्ट मैंने कदाफी स्टेडियम में
नसीर मलिक, इत्तिशाम, अनवर खान और टॉप के जो वर्ल्ड कप खेल कर आए थे उनके खिलाफ 350 मैंने किया। और जो मैंने 8th विकेट पर अब्दुल कादिर के साथ 181 किए और 9th विकेट अब्दुल रकीब के साथ 191। रकीब सर के और हमारे 5 आउट हो गए थे 350। तो बिल्कुल एंड में जाकर फिर मैं आउट हुआ हूँ लास्ट विकेट पर, जो वरना तो अगर एक आध पार्टनरशिप। अरे आप तो फिर भी आउट हो गए थे, ये तो आउट ही नहीं होते थे जो ईस्टर्न अमेरिका से हमारे साथ मौजूद है इस वक्त शो की जान, द 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। ग्रेट नसीम भाई, खैरियत से बहुत। साजिद भाई, वो समी भाई, नदीम भाई आ गए थे तो जरा आज थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टाइम कम मिला। साजिद भाई, ये जो पीएसएल का ड्राफ्ट हुआ है अपनी जगह पर, लेकिन ठीक है, आप जो भी खिलाड़ी लेकर आ गए प्लैटिनम कैटेगरी के पैसे दिलवा रहे हैं, आधे से ज्यादा होंगे नहीं होंगे, आधे चले जाएंगे, जो भी होगा, लेकिन ये पीएसएल फ्रेंचाइजर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मामला खुश असलूबी से हल होना कितना जरूरी है। अभी नदीम भाई आए थे शो में, एक इंपॉर्टेंट इजलास इस वक्त कजाफी स्टेडियम लाहौर में जारी है जहां दीगर मालकान एहसान मानी साहब के साथ बैठे हुए इस वक्त। जी साजिद भाई। देखिए, बहुत मुश्किल है, मालकान जो एजेंडे पे कायम है और बहुत खुशाइन बात है, मालकान एक सारे एक पेश है। ये तो पाकिस्तान की बहुत अच्छी है, पाकिस्तान सुपर लीग की मालकान की बात। और एहसान मानी साहब जो बात कर रहे हैं वो यकीनी तौर पर काफी अरसे से लांडी को रंगी घुमा रहे, इस पे काम नहीं होगा। हक और सच की बात करनी चाहिए, मालकान जो बात करे उनकी बात को मानना चाहिए। उन मुश्किलात के दौर में पाकिस्तान सुपर लीग के लिए खड़े हुए, खड़े होने के साथ हॉर्न प्लेट लेके आए, पैसा लगाए। अगर वो की बात कह रहे हैं कि बात में वजन है, इतने डिले क्यों हुआ? और कोई ऐसे थोड़ी है मालकन, कोई आम लोग हैं, उनको जब चाहे उनको बुलाएं, जब चाहे कोर्ट ले जाए, बात ये होती है। इसको मनाना चाहिए, इनकी बात को सुनना चाहिए। जो पाकिस्तान सुपर लीग के मालकान कह रहे हैं उनकी बात को पाकिस्तान के बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। कौन आके खड़ा हुआ था? साजिद भाई, समी के बारे में भी अभी थोड़ी देर पहले समी टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, समी की जो खिदमात है वो आपके सामने, क्यों बाहर हुए, क्या चक्कर क्या है ये? देखिए, समी के साथ बहुत बड़ा जुलूम हुआ, समी के पीछे यकीनी तौर पर बहुत बड़ी ज्यादती हुई। और समी जिस तरह फ्रंट पे आ रहे, इससे पहले तो कभी भी फ्रंट पे नहीं आते थे, और आखिरकार ऐसी वजूहात क्यों हुई? कौन सा साबिक कप्तान उसके पीछे फ्रंट पे आया है? तो ये तमाम चीजें स्क्रीन पे आने वाले वक्तों में आपको पता चल जाएगा। समी को यकीनी तौर पर खुल के बोलना चाहिए। ये तो बताएं किसने कांटा दबाया था, ये थोड़ा समी बता दे, बाकी हम उसकी पिक्चर को क्लियर कर देंगे। मगर समी के ये बोलने के साथ ज्यादती में कराची को मेरे साथ ज्यादती, भाई हर आदमी ये बात बोलता है, मगर वो भी तो बताओ कौन से कप्तान ने, कौन से कोच ने, कौन से मैनेजर ने कहा आपके साथ ज्यादती की? अगले हफ्ते आपके और मेरे साथ होंगे समी यहाँ पर, और वो फिर और बहुत सारी चीजें बताएंगे। अभी हमारे शो में वो क्या कर गए। मैं आता हूँ, साजिद भाई ने बाकी समी के हवाले से बात की। जरे क्रिकेट का दर्द रखने वाले हैं साजिद भाई ने, क्रिकेट टॉप क्लास क्रिकेट खेली है। ये मिसबा और वकार यूनुस को अगले हफ्ते क्रिकेट कमेटी बुला रही है, आपके ख्याल में अब इन्हें कंटिन्यू करना चाहिए या गुड बाय कह देना चाहिए? अब इनका टाइम अप हो गया, अब इनको गुड बाय कर देना चाहिए। और लास्ट 3-4 साल से आप देख रहे हैं इनका परफॉर्मेंस कि टीम जो है मेरिट पर सेलेक्ट नहीं हो रही, ये फेवर कर रहे हैं। रिजवान देखे ना आप देख लें कहां से T20 में उधर क़यादत कर रहे हैं, हर मैच खिला रहे हैं, कैटेगरी में आ रहे हैं सर, हर मैच आप खिला ये रहे देख हैं। लें, मिसबा अपने जो मनपसंद खिलाड़ी हैं उनको खिला रहे हैं। इफ्तिखार, ये अगर यहाँ से नहीं खेल रहे हैं तो वो शाहीन से खेल रहे हैं। हाँ, उससे पहले ये जो फास्ट बॉलर था, ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जुनैद खान, नहीं, दूसरा एक लेफ्ट आर्म है ना, जो जिसने वर्ल्ड कप में कैच भी छोड़े थे, नाम मेरे राहत की बात करो। जी, वो भी मुसलसल खेल रहे हैं। अब राहत बेहतर है या समी बेहतर है? आप ये अंदाजा लगा। आप देखिए, अब्बास का गेंद ताबिश नहीं आ सकता सर। मैं यही तो कह रहा हूँ, ताबिश बेचारा आखिरी में तो उसने अपने 5 आउट कर 10 आउट, उसी मैच में 10 आउट करके आप तो रो पड़ा उसके। सर, तो क्या कराची की क्रिकेट बंद कर दे, यहाँ के बच्चों का किडबैक जला दे, करें क्या? चीजें देखें, ताबिश इस बात को आपको गवाही देगा कि मैंने ताबिश के सामने बात की, क्या नाम है, मैंने कहा यार इसके साथ क्यों जाती हो रही है? 560 उसको आउट किए थे इसने। जाकिर खान से मैंने कहा कहले नहीं, इसका थोड़ा सा एज का, अरे भाई एज का मसला क्या, वो अभी तक वो गेंद करा रहा, और वो और बखौर उसके भी कि मिकी आतर ने कहा यार तुम इन और आउट दोनों कराते हो, उसको कहा कि तुम अभी तक कैसे बाहर हो, फिर भी उसके बावजूद की हालत है कि इसके अलावा आप देखें ना, बैट्समैन जो हमारे हैं कराची के, सईद बिन नासिर, उसने 1200 रन किए और कोई भी नहीं आया सर। असद शफीक बाहर हो जाता है, अजहर अली बाहर नहीं होता सर। यहाँ पे डिफरेंट ही क्राइटेरिया दिखाई देता है। अगर असद शफीक होता है यहाँ न्यूजीलैंड में, साजिद भाई सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दें, मुझे प्रोग्राम खत्म करना है। क्या कराची के खिलाड़ी अपना किट बैग और बैट जला दें?
और ये वक्त आने वाला है कि वो इतना मजबूर कर दिया है खिलाड़ी के साथ, ज्यादतियां कर दी है, फ्रंट पे आना पड़ेगा खिलाड़ी को। बिल्कुल ठीक है साहिद खान साहब, थैंक यू वेरी मच। जरा आज आप ताखीर से आए थे लेकिन अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। शुक्रिया साहिद खान साहब, राशिद इसरार भाई, इकबाल मोहम्मद अली खान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का, नदीम उमर भाई और समी, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। ऑल आउट में इतना ही, हम तो ऑल आउट जाएंगे, जो कुछ भी होगा पाकिस्तान क्रिकेट में खराब, हम ऑल आउट जाएंगे। नसीम राजपूत यहाँ इजाजत चाहेगा, आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।